मैं चंद्राकर सर आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 विषय भौतिकी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमारा चर्चा का जो सिलसिला है वो यूनिट 4 में पहुंच गया है। यूनिट 4 कुल 8 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं और ये सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसी यूनिट से मूल्य आधारित क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर का मूल्य आधारित क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न आएगा और 1 नंबर का अति लघुत्तरी क्वेश्चन आना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की सिलसिला प्रारंभ करें और 3 नंबर का क्वेश्चन क्या हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। 2 नियम हैं, इसको जरूर आप लोग जान लीजिएगा। इसके बाद बड़ा प्यारा सा एक न्यूमेरिकल, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को निम्न समीकरण से यदि व्यक्त किया जाए, फाई इक्वल टू 2t² माइनस 5t+7, जहां फाई मिली वीवर में और टी सेकेंड में है। 2 सेकंड पश्चात लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना आपको करनी है। बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है, बस डिफरेंशिएशन करके आपको समय का मान वहां पर रखना है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आता है 3 नंबर का, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को करनी जरूर चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल है। जब किसी कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 5 माइक्रोवेबर होता है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन, एक लंबी परिनालिका के स्व प्रेरकत्व हेतु व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या है, इसको कम करने के उपाय बताना है। साथ ही साथ इसका उपयोग भी आपको जरूर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरकत्व को डिफाइंड आपको करना है, इसके मात्रक बताने हैं, साथ ही साथ विमी सूत्र भी आपको जरूर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां, एक कम त्रिज्या का जिसकी त्रिज्या R1 है और एक अधिक त्रिज्या का जिसकी त्रिज्या R2 है, समाक्षीय रखा गया है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान है उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.01 सेकेंड में 12 मिलीवेबर से 6 मिलीवेबर तक चेंज हो जाता है। आपको बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कम से कम 3 अंतर आपको जरूर आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से खतरनाक होती है, क्यों, इसका जवाब आपको देना है। या इसी क्वेश्चन को कुछ यूं भी बोला जा सकता है, समान विभव की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में कौन अधिक सुरक्षित होती है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस कथन में थोड़ा सा अंतर है। आप इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। ये जरूर करिएगा। या इसी क्वेश्चन को बोला जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर उसके वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध व्यक्त कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है, आप जरूर इसकी तैयारी करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ जिसमें शुद्ध रूप से प्रतिरोध लगा है उसका वर्णन आपको निम्न बिंदुओं में करना है। परिपथ की धारा, धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर और धारा व वोल्टता का समय के साथ परिवर्तन आरेख, इन 3 बिंदुओं में इसका तैयारी आपको करना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 15, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा है उसका भी वर्णन 2 बिंदुओं में करना है। इस परिपथ में
कितनी धारा बह रही है इसको भी बताना है, और प्रतिघात के लिए व्यंजक भी आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ में आपको ज्ञात करना है पहला प्रतिबाधा, दूसरा अनुनादी आवृत्ति। ये जरूर आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए आपको सिद्ध करना है पीएवी अर्थात औसत व्यय शक्ति बराबर वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई। आप लोगों को अच्छे से पता है वीआरएमएस मतलब वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है, आईआरएमएस मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, और ये कॉस फाई जो है वो शक्ति गुणांक है, आपको अच्छे से पता है। इसको प्रूफ जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, वॉटहीन धारा का क्या अर्थ है, किस दशा में धारा वॉटहीन होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वॉटहीन धारा क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है, धारा नियंत्रण हेतु इसका उपयोग आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का औसत मान 0 होता है। इसको आपको जरूर सिद्ध करना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 10 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। समय t इक्वल टू 1/600 सेकेंड पर उल्टता का तात्क्षणिक मान आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण v इक्वल टू 200√2 sin 100 पाई t के द्वारा व्यक्त की गई है। आपको दो चीजें बतानी है, वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति, ये दो चीजें आपको बतानी हैं। प्यारे बच्चों, अब वो क्वेश्चन इंतजार खत्म होता है, वो क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य आधारित क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़िएगा। बड़े प्यार से पढ़ेंगे तो नीचे में 3 प्रश्न मिलेंगे, उसका जवाब भी आप प्यार से दीजिएगा। आपको प्यार से 4 नंबर जरूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखिए। अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान। आप लोग भी कई बार देखे होंगे ना। विस्फोटक सामग्री ट्रक में एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को काटती है, फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहता है। इतना पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़िएगा। इतना पढ़ने के बाद इसमें भले ही 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 3 ही प्रश्न देंगे। जैसे यहाँ पर है, अरुण ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम एवं उसका कथन लिखना है, और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ 4 नहीं आएंगे, 3 ही आएंगे, है ना। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अगला जो आपका मूल्य आधारित क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो मुझे पढ़ने की शायद ज़रूरत ना हो, आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसका प्रश्न नीचे दिया हुआ है, पढ़ी दूँ। चलिए, विद्युत और चुंबकत्व का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है तो 19वीं सदी के प्रारंभ में ओस्टेड, एम्पियर आदि भौतिकविदों ने बतलाया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोगों के द्वारा, है ना, गतिमान चुंबक किसी परिपथ में प्रेरित हो तो वो धारा उत्पन्न कर देता है। मतलब पहले जो ओस्टेड और एम्पियर ने जो चीज खोजा था उसका विलोम खोज लिया फैराडे और हेनरी ने। अब इसका कुछ सवाल आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसका जवाब आपको जरूर देना है। एक चुंबक को कुंडली के पास लाने और दूर ले जाने पर कुंडली से जुड़ी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है, क्यों। अगला, एक वर्गाकार लूप एवं एक आयताकार लूप दोनों उसके तल के अभिलंबवत कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र से समान वेग से बाहर निकाले जाते हैं। किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है
उसके बारे में आपको बताना है कि किस रूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर रहने की अपेक्षा आप लोग करते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फेनरी और हेनरी का क्या योगदान रहा। आप लोगों को अच्छे से पता है फैराडे और हेनरी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। अगला क्वेश्चन तीसरा, एक ग्रामीण विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र है, उसके चाचा ने उसके लिए एक साइकिल भेंट की जिसमें एक डायनमो फिट था। वह इसे प्राप्त करके बहुत ही खुश हुआ। रात्रि को साइकिल चलाते समय बल्ब को जलाकर वह सड़क की वस्तुओं को देख सकता था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि इस डिवाइस किस प्रकार से कार्य करती है। उसने यह प्रश्न अपने शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने पूरी कक्षा के समक्ष उसकी व्याख्या करना अपना सौभाग्य समझा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे डायनमो के सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए। दूसरा, राम और उसके विद्यालय द्वारा प्रदर्शित दो दो मूल्य को आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर दिखाई दे रहा होगा, लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में डेंजर HT 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ था। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट पर थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने टीचर से यह प्रश्न किया। टीचर ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों ना उसे पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की जाए। और उन्होंने पूरी कक्षा में व्याख्या की। इस पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और इसकी तैयारी आप जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था, मतलब चप्पल नहीं पहना था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज लगाई। उसके पड़ोसी के पुत्र अनिल ने चिल्लाते हुए झल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान पर आया। उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और उसकी सहायता से मुख्य जो आपूर्ति है उसको बंद कर दिया। देखो, पड़ोसी धर्म मस्त निभाया। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िएगा और इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप इतने प्रश्न तो आ जाएं तो अच्छी बात है, और आनी ही चाहिए। कोई भी प्रश्न आए, मूल्य आधारित प्रश्न, आप जरूर 2-3 बार उसको पढ़िएगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को, नीचे दिए गए क्वेश्चन को देखिएगा, तो पक्का जवाब जो है अंदर ही छिपा रहता है। उस जवाब को आप अपने शब्दों में पिरो करके आपके आंसर पुस्तिका पर आपको उड़ेल देना है प्यार से, तो निश्चित रूप से आपको 4 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो प्यारा सा यूनिट है वो आप बहुत अच्छे प्यार से इसकी तैयारी करेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स तो करने बनता है, जैसे भी लगा हो कमेंट्स तो जरूर करिएगा। थैंक यू।